और आज हम लोग क्या है लगभग 90वें नंबर का एपिसोड कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिसके अनुसार से क्या है 108 लगभग हम लोग क्या है वोकेबलरी हम लोग लाइफ टाइम के लिए क्या है याद कर पाएंगे फ्रेंड्स। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए और हम लोग क्या है 108 लगभग आज क्या है वर्ड्स कंप्लीट करना हमारा एक मिशन है, और आज हम लोग कंप्लीट कुछ भी करके क्या है कर ही लेंगे, वो भी लाइफ टाइम। तो फ्रेंड आप लोग का टाइम मैं वेस्ट ना करते हुए फटाक से क्लास शुरू करते हैं। और यहाँ पर आप लोग अगर देख पा रहे होंगे हस्ती, वही मैंने आप लोग को बताया। देखिए फ्रेंड ये 12 वर्ड्स है और कुछ सेकंड में ही ये 12 वर्ड्स क्या है आपके हो जाएंगे। आप बस यूट्यूब में बने रहिए, बिल्कुल आप वीडियो देखते रहिए और आप अपने पूरे क्या है लाइक नज़रिया को बिल्कुल आप यहाँ पर एकदम स्थायी रखिए। तो हस्ती, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है हस्ती। हस्ती को कैसे याद करें, मैंने यहाँ पर की बताया आप लोग को कि हस्ती को याद करने के लिए हस्ती को याद करने के लिए आप लोग को हस्ती में जाना पड़ेगा, और ये है आप लोग का क्या है की। तो फ्रेंड हस्ती किसको बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं कि बड़े बड़े हस्तियाँ, ठीक है, बड़े बड़े जो हस्ती लोग हैं बहुत जल्दबाजी में रहते हैं, बहुत फुर्तीले में उन लोग कोई भी काम को क्या है करते हैं। ये काम कर लेते हैं, उसके बाद फटाक से वो काम कर लेंगे, उसके बाद वो काम कर लेंगे। तो ये हमारा ट्रिक्स है कि बड़े बड़े जो हस्ती लोग रहते हैं उन लोग सुबह से शाम तक बहुत क्या रहते हैं, ठीक है, बड़े बड़े हस्ती जल्दबाजी में रहते हैं। बड़े बड़े हस्ती लोग क्या है बहुत ज़्यादा क्या है हस्ती रहते हैं, इस वजह से उन लोग क्या है बहुत सारे काम को कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हस्ती, ये हस्ती लिखा हुआ है हस्ती, तो इसको आप लोग क्या है हस्ती, ये मैंने बताया हस्ती, बड़े बड़े हस्ती लोग, ठीक है। तो जैसे बड़े बड़े बिजनेस लीजेंड लोग हैं, बड़े बड़े पर्सनालिटी हैं, इन लोग क्या बहुत ज़्यादा क्या करते हैं जल्दबाजी में काम करते हैं और उनका काम सक्सेसफुल हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों सेकेंड नंबर पर आ जाते हैं फॉरगो। मैंने बताया यहाँ पर त्यागना, क्या करना, त्यागना। जैसे मैं बोलूँ आई कांट फॉरगो माई लंच फॉर मीटिंग, मैं अपने लंच को क्या है मीटिंग के लिए क्या है नहीं त्याग सकता। कैसे याद करें, इसको याद करने के लिए आप लोग बोल सकते हो फॉर और गो, ये अपने आप में याद है दोस्तों। फॉर गो त्यागना, ठीक है, 4 + गो, 4 गो, ठीक है, 4 लोग क्या है त्यागना। अगर हम लोग मीटिंग अटेंड कर रहे हैं और इस मीटिंग में अगर हम लोग 8 लोग हैं और बॉस बोला जाए, भैया बॉस अगर बोले कि बेटा 4 लोगों को इस मीटिंग को क्या है त्यागना पड़ेगा, तो क्या करेंगे फॉर अर्थात 4 लोगों को इस मीटिंग से क्या है गो मतलब जाना पड़ेगा, त्यागना। 4 लोग अटेंड करेंगे मीटिंग, एंड फॉर गो क्या है 4 लोग क्या है बाहर जाएंगे, 4 लोगों को मीटिंग को क्या है त्यागना पड़ेगा। ये हमारा ट्रिक्स बोलता है, ठीक है। इसी प्रकार आप लोग क्या है अपने टाइम को वेस्ट करे बगैर आप लोग फटाक से आ जाइए हैफ्टी। कैसे याद करें हैफ्टी, ठीक है, तो इसको आप लोग याद कर सकते हैं क्या, हफना। कोई भी चीज़ में क्या है हम लोग जो एकदम हाफ जाते हैं, हम लोग जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारे ऐसे लोग बाग हैं जिन लोग थोड़ा दूर अगर वॉक कर देते हैं ऐसे हाँफना शुरू कर देते हैं। मोस्ट ऑफ द लोगों को मैं ये यूट्यूब के माध्यम से मैं गाइड करते रहता हूँ कि आप लोग क्या है लाइक कोई भी चीज़ को मेमोराइज करते हैं, इसके लिए आप लोग का बेटर पर्सनालिटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस कारण मैं हमेशा बोलता हूँ स्टूडेंट लोग को कि या तो फिर आप जिम ज्वाइन करिए या मेडिटेशन करिए, योगा करिए, वॉकिंग करिए, रनिंग करिए, लेकिन अपने आप को थोड़ा फिट रखिए ताकि आपको मॉर्निंग से इवनिंग तक क्या है लाइक ज़्यादा हफना ना पड़े। तो हफ्टी मैंने बताया, हफ्टी क्या हफना, बड़ा या भारी व्यक्ति जो एकदम शारीरिक तौर पे बड़ा भारी व्यक्ति रहते हैं, इनको थोड़ा क्या है चलने में थोड़ा क्या होता है हाफ्टी होता है, परेशानी होता है, ठीक है। तो ऐसे क्या है हफना शुरू कर देते हैं, बड़ा भारी कोई भी क्या है हफ्टी व्यक्ति कुछ समय में ही क्या है हाँफना शुरू कर देता है। ये अगर कोई भी व्यक्ति क्या है बार बार हाँफ रहा है तो ये जान लीजिए वो क्या है हफ्टी व्यक्ति होगा, बड़ा भारी। अब यहाँ पर वर्ड इस नंबर क्या है, ठीक है, लाइक 4 में चले आते हैं काला मिट्टी। यहाँ पर मेरे वर्ड्स प्रोनाउंस को सुनकर आप लोगों को एक बार में दिमाग में ऑब्जर्वेशन हो रहा होगा। काला मिट्टी कैसे याद करें फ्रेंड्स, काला मिट्टी को हम लोग याद कर सकते हैं काला मिट्टी। आप लोगों को मैं बता देता हूँ
कि सही मायने में दोमट मिट्टी होता है, भूरा मिट्टी होता है और एक रेतीला मिट्टी होता है। ये सब मिट्टियाँ जो होते हैं वो क्या है, खेती किसानी के लिए एकदम परफेक्ट होते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग लाइक छत्तीसगढ़ में रहते हैं और छत्तीसगढ़ को क्या है, धान का कटोरा बोला जाता है। और अगर आपके घर में अगर दोमट मिट्टी है, मटासी मिट्टी है या फिर रेतीला मिट्टी है, तो ये जान लीजिए कि वो खेती किसानी के लिए एकदम परफेक्ट है। और वहीं पर अगर काला मिट्टी अगर आपका अगर खेत में है तो वो क्या है, लाइक मछली पालन के लिए सही होता है, लेकिन वो मिट्टी क्या है, लाइक खेती किसानी के लिए ज़्यादा सही नहीं होता है। तो काला मिट्टी विपदा विपत्ति, ठीक है। मैं बोल सकता हूँ अगर आपको अगर खेती किसानी करना है और आप अगर अचानक जाकर आपको अगर ज़मीन को देखते हैं तो और वहाँ पर अगर काला मिट्टी अगर निकल जाता है उस ज़मीन में, तो आपके लिए क्या है, एक प्रकार का विपदा है, एक प्रकार का विपत्ति है। तो इस प्रकार से आपको याद करना है। अब यहाँ पर वर्ड लिस्ट नंबर क्या है, 5 में आ जाइए, जहाँ पर लिखा हुआ है पैट, PAT, पैट, शाबाशी देना या फिर पीठ थपथपाना। कैसे याद करें फ्रेंड, अब यहाँ पर पेट मतलब आपको मालूम है पीठ पे क्या। तो फ्रेंड आप लोग देख पा रहे हो, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नया 6 नंबर का वर्ड्स जंकी। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा इसका की क्या है, लाइक मंकी। मंकी से आप लोग याद करिए, अभी आप लोग को मालूम है कि लॉकडाउन का समय चल रहा है, ठीक है। जंकी मैंने बताया क्या, लाइक जैसे बोलते हैं हम लोग क्या है, नसीलची लोग क्या है, अभी लॉकडाउन के दौरान उसको राहत नहीं मिल रही है। और जितने भी जो लाइक नसीलची लोग हैं वो मंकियों की तरह इस सिटी से उस सिटी, उस सिटी से उस सिटी क्या है, वाइन के तलाश में या किसी प्रकार से इंटॉक्सिकेशन आइटम के तलाश में इधर उधर क्या कर रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं। तो ये जान लीजिए कि मंकी से आप लोगों को क्या है, याद कर लेना है, जंकी से याद कर लेना है मंकी। अब यहाँ पर देखिए ओ फूल, कौन सा फूल, ओ फूल। मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पर इसका मीनिंग क्या होता है फ्रेंड। तो यहाँ पर ओ फूल मतलब होता है लाइक दुख भरा, दुख भरा। कैसे याद करें हम लोग, तो फ्रेंड जैसे आप लोगों को बोलूँ ओ फूल, अब ये भी याद करने में बड़ा ही आसान है, बड़ा ही रोचक है। ओ फूल मतलब होता है लाइक ओ फूल। ट्रिक्स क्या है फ्रेंड, ओ फूल का ट्रिक्स यही देख लेते हैं। ट्रिक्स ये बोलता है कि लाइक एक लड़का यहाँ पर खड़ा होकर दूसरे लड़के की ओर इशारा करता है और उसको बताता है कि यार मेरे को क्या है, वो वाला जो फूल है ना वो खिला है, मेरे को वही फूल चाहिए। क्या, वो फूल। वो मेरी गर्लफ्रेंड बोली कि मेरे को क्या है, वो वाला फूल मेरे को वही फूल चाहिए। तो जब तक वो फूल मुझे नहीं मिलेगा तो मैं बहुत ज़्यादा मैं दुख से एकदम भर जाऊंगा। तो देख लीजिए ओ फूल को डायरेक्ट याद करोगे तो आपको लगेगा कि यार ये कैसा वर्ड से कैसे याद करें, समझ नहीं आ रहा। ओ फूल दुख भरा, ओ फूल दुख भरा। तो मैंने बोला ओ फूल दुख भरा, ओ फूल दुख भरा, ठीक है। वो फूल मुझे चाहिए, नहीं तो मैं बहुत ज़्यादा क्या हो जाऊँगा, दुखी हो जाऊँगा। कंडोन, यहाँ पर कंडोन मतलब होता है माफ़ करना। कैसे याद करें फ्रेंड, आप लोगों को मैं बता दूं, ये की बोलता है कंडोम, ठीक है। कंडोम आप लोगों को मालूम है, द पीपल यूज दिस लाइक कंडोम वाइल हैविंग सेक्स एंड टू एनीवेयर एनी टाइम। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा फ्रेंड, वन पीपल कन्वीनियंसिंग टू सेकंड पीपल, यार एट नाइट एक्चुअली देयर वर नो एनी ऑप्शन, दैट्स व्हाई आई हैड टू take your condom while having sex. Actually I will return this, okay, but don't worry, but firstly I want to say like a condone to you, please condone me this, that without asking anything I just took your condom at night, okay, for this. तो फ्रेंड मैंने आप लोगों को बताया कि कंडोम एक सुना सुनाया वर्ड से, मेरे को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। कंडोम शब्द से आप बिल्कुल याद कर लीजिए, ठीक है, कंडोन माफ़ करना। अब यहाँ पर है, मैंने आप लोग को बताया बारहवीं, ठीक है। 12वीं मतलब होता है लाइक दीवाना या फिर बेवकूफ़। कैसे याद करें, दीवाना बेवकूफ़। आपको मालूम है कि बहुत सारे लोग बाग हैं, जब भी वो लोग बोलते हैं कि यार हमको एंजॉय करना होता है या हम लोग टेंशन में होते हैं या बहुत ज़्यादा हम लोग क्या है उमंग में होते हैं, 2-3 कंडीशन में होते हैं, तो हम लोग पीने के लिए कहाँ जाते हैं, बार में चले जाते हैं। और मैं आप लोग को बता दूं, ये मी मतलब मैं भी कभी कभी चला जाता हूं, तो बार मी, ठीक है। ऐसे मैं जाता हूं कि नहीं जाता हूं, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर एक बार है और प्लस यहां पर मी, तो
बहुत सारे लोग बाग हैं जिन लोग क्या है वहाँ पे जाते हैं बार में और वाइन वगैरह पीते हैं, इवन मैं भी जाता हूँ वहाँ पर, और पीने के बाद क्या लोग वहाँ पर जाकर दीवाना हो जाते हैं, बेवकूफ़ हो जाते हैं और बेवकूफ़ों की तरह क्या है बातचीत करते हैं, बेवकूफ़ों की तरह बातचीत करते हैं। तो देख लीजिए ये होता है कि क्या बार प्लस मी, बारमी। जैसे दीवाना, जैसे मैं बोलूँ मैं यार क्रिकेट मैच का दीवाना हूँ तो मैं बोल सकता हूँ आई एम बारमी ऑफ क्रिकेट मैच, आई एम बारमी ऑफ गैम्बलिंग, आई एम बारमी ऑफ स्पीक इंग्लिश विद पीपल। तो इस प्रकार से आपको याद करना है। क्या नाम से आप लोग सुने होंगे, मैं हूँ तेरी फैंटेसी, छूना ना छूना ना, छूना ना छूना ना। तो इस प्रकार से उसमें गाना चलता है जिसमें फैंटेसी शब्द का यूज़ किया जाता है। ठीक है, मैं हूँ तेरी फैंटेसी। तो फैंटेसी मतलब उसी गाने से क्या है आप क्या है लाइक इस कल्पना को सीख लीजिए कि फैंटेसी, मैं एक फैंटेसी करता हूँ, एक कल्पना करता हूँ कि वो लड़का आज नहीं आएगा। आई एम जस्ट फैंटेसिंग अबाउट दैट द बॉय विल नॉट कम टुडे टू योर क्लास। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रेंड आप लोग को क्या है याद कर लेना है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि आपका जो भी मटेरियल टेक्निक अगर आप उसको क्या है कुछ बेटर काम करने के लिए अप्लाई करते हो और आपसे अगर वो चीज़ याद होता है या फिर आपका काम आता है तो वो टेक्निक को बेटर माना जाएगा। ऐसे तो लाखों टेक्निक है दुनिया में, लेकिन मैं बोलता हूँ कि जो टेक्निक अगर आपका काम आता है वो टेक्निक को बेटर माना गया है। च्यू, तो आप लोगों को मालूम है दोस्तों, इसको मेरे को ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। च्यू मतलब चबाना। च्यू से कैसे याद करोगे, च्यू से च्युइंगम, एक लड़का है और मुंह में डाल करके है च्युइंगम को चबा रहा है, तो च्युइंगम से क्या है च्यू, मुंह में डालकर कोई भी चीज़ को चबाना को क्या बोलेंगे च्यू, चबाना। च्यू से च्युइंगम मैंने बताया आप लोग को। अब यहाँ पर लिखा हुआ इनकरेज कैसे करेंगे, प्रोत्साहित करना, इनकरेज। ठीक है, इनकरेज। तो मैं एक टीचर हूँ और मेरे क्लास चलता है, माई क्लास ऑपरेटेड इन माई क्लास। ठीक है, तो मैं कोई क्लास में कोई भी क्लास को इंग्लिश क्लास आई जस्ट लाइक ऑपरेटिंग माई स्पोकन इंग्लिश क्लास इन माई क्लास। तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स अगर कोई भी व्यक्ति अगर मेरे क्लास के अर्थात मेरे कॉलेज में आएगा तो मैं डेफिनेटली उसको क्या इंग्लिश के लिए क्या करूँगा, प्रोत्साहित करूँगा कि आपको इंग्लिश सीखना चाहिए, इंग्लिश का क्या प्रयोग करना चाहिए और कम से कम आधा घंटा क्या है बोलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। बोलने की प्रैक्टिस इट मीन्स आप अगर क्लासेज में हो या आप अपने रूम में हो तो कोई भी चीज़ों की क्या आप तारीफ करने की कोशिश करो। हेलो friend, this is Yash Chandrakar. Actually, I am in my class. I am in my room. So there are lots of windows, and there is a cooler which gives us cool airs. So like this, आपको इस प्रकार से प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस कैसे करना है, ये चीज़ की गुल क्या है, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक प्रकार का मेरे क्लास में मैं क्या करता हूँ, मेरे अगर कोई भी स्टूडेंट मेरे कवरेज में आता है, जब बोले यार कवरेज नहीं मिल रहा है अर्थात वो आपके सीमा के बाहर है, तो मेरे सीमा के अंदर अगर कोई भी स्टूडेंट आएगा तो मैं उसको क्या करूँगा, मैं उसको प्रोत्साहित करूँगा कि बेटा आपको ये काम को करना चाहिए, आपको इस काम को नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से फ्रेंड चलिए एक बार हम क्या है, मैं आप लोग से पहले भी कहा था कि एक बार लास्ट में हम लोग क्विज़ करेंगे और क्विज़ में आप लोग कितना परसेंटेज पास होते हो, फेल होते हो, बिल्कुल आप लोग क्या है कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर आप जो क्या है हमको याद करा रहे हैं, जो टेक्निक आप फॉलो करा रहे हैं, डेफिनेटली सर इसको कंटिन्यू रखिए। इससे क्या है मेरे को भी थोड़ा सा क्या है मेरा भी थोड़ा सा अंदर से क्या है फीलिंग इनकरेज होगा और मैं भी किसी भी काम को करने के लिए थोड़ा सा सामने आऊँगा फ्रेंड। क्योंकि मैंने बताया एक हाथ से ताली नहीं बजती है, कुछ मेहनत आप भी करो, कुछ मेहनत मैं भी करता हूँ और जो भी मेहनत कर रहा हूँ ये मेहनत आपको ही समर्पित है। तो यहाँ पर अब मेरे को बताइए कि हस्ती मतलब क्या होता है। हस्ती मतलब मैंने आप लोगों को बताया था हस्ती से याद करिए जल्दबाजी। फॉरगो मतलब क्या होता है, बिल्कुल आप करेक्ट हैं। ठीक है, आप लोग अपना क्या है अब दिमाग में ही अपनी स्पीकिंग करते जाइए या मुंह से बोलते जाइए। फॉरगो मतलब होता है त्यागना। हैफ्टी मतलब क्या होता है, हैफ्टी मतलब होता है लाइक जो हिष्ट पुष्ट हो, भारी हो, ठीक है शारीरिक तौर पे। कालामिटी मतलब विपदा विपत्ति। पेट मतलब पीठ थपथपाना, शाबाशी देना। जंकी मतलब जिसको बोलते हैं नसीलची व्यक्ति। ओफुल दुख भरा। कंडोन मतलब क्या होता है, कंडोन मतलब होता है माफ़ करना। बारमी मतलब क्या होता है, दीवाना या बेवकूफ़, ठीक है, जिसे आसानी से छला जा सके। फंटेसी, फंटेसी मतलब क्या होता है, अभी मैंने बताया था
फैंटेसी मतलब होता है कल्पना करना। च्यू मतलब क्या होता है? च्यू मतलब चबाना। इनकरेज मतलब क्या होता है? इनकरेज मतलब प्रोत्साहित करना। तो फ्रेंड इस प्रकार से देखिए आज के इस क्लासरूम सेशन में हम लोग लगभग क्या है यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि लगभग हम लोग क्या है 108 वर्ड्स अब तक लगभग याद कर चुके हो। भी 9 दिनों में, मात्र 9 दिनों में 108 वर्ड्स एक चुनौती के साथ, ठीक है, एक ज़बरदस्त हमारा मिशन। मैंने आप लोगों को बताया कि हमारा टारगेट कहाँ तक है, लगभग हम लोग को क्या है 10,000 वर्ड्स याद करना है फ्रेंड। उसके बाद आप बिंदास इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़ सुनिए, किसी प्रकार से आप क्या है आप लोगों से मिलिए, फर्राटेदार इंग्लिश बोलिए, 100% आपको बहुत ज़बरदस्त सफलता मिलेगा। तो आप लोग क्या है मेरे नए वीडियो के लिए आप इंतज़ार करिए। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।